बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने आया है और ये रिपोर्ट सरकार को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट न मेरा खुद का है और ना कोई विपक्षी दल का है कि राजनीति करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर लिया गया होगा। अब सरकार को अगर इससे बीएआई के रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है तो सरकार को खुद, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि समीक्षा कर लीजिए एक बार कि बिहार में शराबबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। अब ये बीएआई यानी ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी से जितना फायदा नहीं हुआ है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब ये विपक्ष का रिपोर्ट तो है नहीं कि आप इसको झूठ साबित कर देंगे, ये तो राजनीति हो रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार को इससे शराबबंदी के कारण लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 60,000 करोड़ का मतलब यह है कि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले मतलब हर जिला को 1,000 करोड़ नहीं, 1,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। अब 1,500 करोड़ यानी 15-16 अगर किसी एक जिला में खर्चा किया जाए इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा इंडस्ट्री तैयार होगा। और जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या है ना, बेरोजगारी, पलायन, इस पे लगाम लगाया जा सकता है और 38 के 38 जिलों में कम से कम हजारों लोगों को नौकरी तो दिया जा सकता था, रोजगार दिया जा सकता था। देखिए, अगर एक फैक्ट्री खुलता है ना तो ना सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले को नौकरी मिलता है, बल्कि फैक्ट्री के बाहर एक जो पूरा इकोनॉमिक चलता है, समझ लीजिए अब फैक्ट्री है तो चाय का दुकान, समोसा का दुकान, कुछ और दुकानें चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब पलायन पे एक बड़ा प्रहार किया जा सकता था, लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले के कारण 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये बीएआई का कहना है। और इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस एजेंसी का कहना है कि बिहार में शराब बंद तो हो गया, मतलब सरकार के नजर में, लेकिन सरकार के नजर में सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। मतलब शराब का जो नियंत्रण था, शराब के ऊपर जो नियंत्रण था सरकार का, वो सरकार का खत्म हो गया और इस पे माफियाओं का नियंत्रण हो गया। और बिहार में माफिया शराब बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और अपना खजाना, और कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ पद अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री भी हो सकते हैं, इन सबको कमीशन मिल रहा है और सरकार के खजाने में जा रहा है अंडा। अब सरकार कहेगी कि सब बकवास है, तो भाई गूगल का जमाना है ना, हम जो कहेंगे आप उसको मत मानिए। गूगल का जमाना है, आप इसको सर्च कर लीजिए कि बीएआई का रिपोर्ट क्या है, क्या कहता है इस रिपोर्ट में, और कितना सही है कितना गलत है सब पता लग जाएगा। अब इससे आगे बढ़िए, बिहार में ये जो रिपोर्ट जो आया है इसमें ये बात तो मेंशन ही नहीं है कि बिहार में सूखा नशा, मतलब जितना ज्यादा, जितनी तेजी से सूखा नशा बढ़ा है, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में सूखा नशा बढ़ने के कारण ये जो स्कूल है ना, इस पे भी असर पड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, 10-12 साल के लड़के जो 7-8 क्लास 6 क्लास में स्कूल में होना चाहिए, वो लड़का सूखा नशा करके स्कूल के बाहर घूम रहा है। अब आप कहेंगे कि सब कुछ सरकार करे, नहीं, सरकार सब कुछ नहीं करे, हम ये तो कभी कहते ही नहीं है कि आपको सरकार के भरोसे रहना है। अब जिसका लड़का 12 साल का है, सूखा नशा कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो गार्जियन क्या कर रहे हैं? गार्जियन की जिम्मेवारी नहीं है सब कुछ सरकार के ऊपर क्लेम कर दें। सरकार अपना काम करे,
लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि गार्जियन अपना काम करे। आखिर क्यों सूखा नशा खासकर गरीब गुरबा गांव में, जो कमजोर बस्ती होता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, इनके बच्चे आखिर सूखा नशा के चपेट में क्यों आ रहे हैं? और ये रिपोर्ट जो है, इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है ना, कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। अब ये नियंत्रण खत्म होने से ना सिर्फ सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है, बल्कि अपराध भी बढ़ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? 5 साल का लड़का जो सूखा नशा ले रहा है, उसको घर से मिलेगा पैसे कि जाओ नशा करो? नहीं मिलेगा ना। फिर वो क्या करेगा? काम तो करने लायक है वो रहेगा नहीं आगे चल के। वो क्या करेगा? लुटेरा बनेगा, किसी को भी लूट लेगा, अपने आसपास मतलब किसी को भी, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। आप एक खबर और सुनते होंगे, किसानों का बोरवेल लगा हुआ है खेत में, बोरवेल गायब। कौन लोग है ये? वही लोग है, पूरा गैंग है इसका, जो चोरी करवाता है, खरीदता है और उसको फायदा। मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह का लूटपाट, चोरी, इसका एक तय है, रेट तय है। चोरी करके लाओ, बाइक का कंडीशन देखेंगे, इतना तय है, इतना मिलेगा। तो ये सब जो चल रहा है ना बिहार में, ये बिहार सरकार को किसी की रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, किसी का बयान सुनने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार खुद ही एक सर्वे करवा ले कि बिहार 10 साल में शराबबंदी से क्या खोया, क्या पाया। अगर सरकार के रिपोर्ट में ये आता है कि नहीं, नुकसान कम, फायदे ज्यादा हुए, शराबबंदी के फायदे ज्यादा हुए। अब फायदे में क्या? घरेलू हिंसा, रोड एक्सीडेंट, शराब पीकर हंगामा, ये सब चीजें, तो जाहिर सी बात है इसमें कमी तो है, डर तो है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पीने वालों की संख्या घट गई, बिहार नशा मुक्त हो रहा है, और शराब पीना अगर किसी ने छोड़ दिया तो क्या वो नशा करना छोड़ दिया? और सबसे बड़ी और अहम सवाल ये है कि आज के नौजवान, बिहार के नौजवान क्या कर रहा है? अभी हाल ही में 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें मूछ नहीं दिख रहा है, मतलब नाबालिग सा। समझिए कि उसका भविष्य अगर वो अब चाहे भी तो वो एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? उसके ऊपर एफआईआर हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है ना, उस पे दाग लग गया। अब वो चाहकर भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। सरकारी जॉब में तो अब नहीं जा सकता है। हाँ, नेता बन सकता है, और ऐसे लोग ही नेता बनते हैं। तो चलिए, अच्छा है, बिहार में गुंडा बनो, नेता बन जाओ। जो जितना ज्यादा गुंडाई करेगा, जितना ज्यादा लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उतना ज्यादा पार्टी में उसका कद होगा, उतना बड़ा कद होगा। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि सरकार क्या चाहती है? लोग ये करें, बिहार के नौजवान ये करें, या फिर बिहार के नौजवान सरकारी जॉब में आए, पढ़े लिखे, कुछ अच्छा काम करें? अब इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो एक दूर तक मैसेज जाएगा कि पढ़ लिख कर क्या करना है, गुंडा बनो, नेता बनो, पैसा ज्यादा कमाओ। मतलब कहने का यह है कि सरकार की जिम्मेवारी तो बनता ही है, गार्जियन की भी जिम्मेवारी, हम सबकी जिम्मेवारी है। हम ये जो बोल रहे हैं ना, इसके बदले में आप ये मान सकते हैं कि कुछ पैसे मिलते हैं। सही बात है, मिलते हैं, लेकिन मात्र पैसे की बात नहीं है, बात बिहार की है। मुद्दे बहुत सारे हैं बिहार में, लेकिन ये मुद्दा इतना खतरनाक है कि इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में कैंसर की तरह देखने को मिलेगा, जो लाइलाज, कोई इलाज नहीं होगा इसका। सरकार को, जनता को आज मजाक लग रहा होगा कि क्या बकवास टॉपिक लेकर बैठा है ये। चलिए, बकवास ही सही, लेकिन समय के साथ सबको समझ में आ जाएगा
कि ये कैंसर रूपी नशे के चपेट में जो बढ़ रहा है बिहार, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आप हम सबकी सोच से कहीं आगे है। तो संभलना होगा, संभालना होगा, वरना बिहार बर्बाद होगा। इसके जिम्मेवार हम सब होंगे।